नमस्कार, मैं भावना सिंह राजस्थान टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर कोरिया ने फिर किया मिसाइल परीक्षण। जापान ने कहा अमेरिका के साथ मिलकर करेंगे कार्रवाई। बिहार में आंधी तूफान ने बरपाया कहर। आकाशीय बिजली गिरने और चक्रवात से 26 लोगों की मौत। राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव का मतदान संपन्न। प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटी में बंद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर कोरियाई ने एक बार फिर मिसाइल परीक्षण किया है। दक्षिण कोरियाई सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह स्कड श्रेणी का बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 450 किलोमीटर की दूरी तय कर जापान सागर में गिरा। इसको लेकर जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा कि उत्तर कोरिया की बार बार उकसावे वाली कार्रवाई से रोकने के लिए जापान अन्य देशों के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा, अमेरिका के साथ मिलकर हम उत्तर कोरिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आबे ने कहा कि हाल ही में संपन्न G7 शिखर सम्मेलन में भी उत्तर कोरिया का मुद्दा सबसे ऊपर था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की गई थी। इस याचिका को फारूक एच नाइक नाम के शख्स ने दायर किया था। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि जाधव को सैन्य अदालत ने दोषी ठहराया है और उसने मौत की सजा के खिलाफ अपील भी नहीं की है, इसलिए उसे तत्काल फांसी दे देनी चाहिए। वहीं पाकिस्तान ने कहा है कि आईसीजे के फैसले से जाधव मामले में कोई बदलाव नहीं आया है। बिहार में राजधानी समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आंधी तूफान के साथ आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग स्थानों पर करीब 26 लोगों की मौत हो गई है। तेज आंधी तूफान में राज्य के चंपारण जिले में 6, पूर्वी चंपारण और जमुई में 5-5, वैशाली में 4, भागलपुर में 3, समस्तीपुर में 2 और नवादा में 1 की मौत हुई है। चक्रवात में 500 से अधिक घरों के भी क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। सभी स्थानों पर राहत और बचाव दल द्वारा युद्ध स्तर पर बचाव कार्य किया जा रहा है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चित्रकूट हीरोज फुटबॉल क्लब ऑल कैटेगरीज, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर for both girls and boys of all categories, professional coaches, counselors, best required equipments, best academy in Jaipur, selection trials, best teams and clubs in India. Address Hindustan International Academy School, Vaishali Nagar. Contact number 9602332927 8769376662। रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया आज सुबह 8 से 11 बजे तक चली और इसके बाद चुनाव मैदान में कूदे प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटी में बंद हो गई। इस चुनाव में कांग्रेस नेता सीपी जोशी और ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी के बीच सीधा मुकाबला रहा और मतदान से पूर्व दोनों ही गुटों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। चुनाव प्रक्रिया में मतदान से पहले अचानक तब फेरबदल हुआ जब चुनाव पर्यवेक्षक की मौजूदगी में दोनों गुट इस बात पर राजी हो गए कि मतदान के बाद मतगणना भी नहीं होगी, जबकि पूर्व में हाई कोर्ट ने कहा था कि मतगणना हो सकती है लेकिन चुनाव परिणाम सीलबंद रहेंगे। साथ ही हाई कोर्ट ने भरतपुर क्रिकेट संघ को भी राहत देते हुए कहा कि भरतपुर क्रिकेट संघ का मत सीलबंद नहीं रहेगा। जोशी गुट का दावा था कि उनके पास कुल 33 जिला संघों में से 22 का समर्थन है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को सिरे से नकारते हुए कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराना है। कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, रामेश्वर डूडी सहित सभी शीर्ष नेताओं के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा ने रविवार को सकराय स्थित शक्तिपीठ शाकंभरी के दर्शन किए। शाकंभरी जाते समय घूम चक्कर पर पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि विधायक घनश्याम तिवारी से संपत्ति का ब्यौरा मांगने वाले सरकार के मंत्रियों को खुद की संपत्ति का ब्यौरा भी देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक तिवारी से संपत्ति का ब्यौरा मांगना भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन भाजपा सरकार के मंत्रियों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर देना चाहिए। भाजपा नेताओं की आपसी फूट, कलह और आरोप प्रत्यारोप में बार बार कांग्रेस का नाम घसीटने पर
नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भाजपाई आपसी लड़ाई में कांग्रेस का नाम ना घसीटे। तिवाड़ी प्रकरण से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि घनश्याम तिवाड़ी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान में उनकी एक प्रतिष्ठा भी है। अब ठीक है, उन्होंने ईमानदारी साफगोई का परिचय देते हुए जो सरकार है उसको कटघरे में खड़ा किया, विशेषकर मुख्यमंत्री को। ऐसे में अब चूंकि मुख्यमंत्री को टारगेट किया है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे खुलासे कर दिए भ्रष्टाचार को लेकर के, अनियमितताओं को लेकर के, तब सरकार के मंत्री फोर फ्रंट पर आकर उनके प्रति ऐसे उद्गार व्यक्त करें जिसमें कि उन पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर उनकी पार्टी ऐसा सोचती है तो सबसे पहले पार्टी को निर्धारित करना चाहिए कि पार्टी में और कितने ऐसे लोग हैं जिनके असेट्स का आज तक खुलासा नहीं हुआ। यहाँ तो स्थितियाँ ऐसी है कि इन चीज़ों को लेकर कहीं भी गंभीरता नहीं। खुद जो अधिकारी वर्ग है राजस्थान में उसने अपने प्रॉपर्टी का खुलासा नहीं किया, जबकि केंद्र सरकार ने कई बार रिमाइंडर भेजा। और आपको ध्यान होगा, पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में डेडलाइन थी जब अधिकारी और जो मंत्री थे अपनी घोषणाएँ करते थे असेट्स को लेकर। आज भी यदि वेबसाइट खोलकर देखेंगे राजस्थान सरकार की, पूर्व कांग्रेस सरकार के मंत्रियों की संपत्ति की घोषणा के बारे में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन राजस्थान सरकार के वर्तमान जो मंत्री उनके बारे में कोई खुलासा नहीं होता। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही वरिष्ठ विधायक के लिए कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के कांग्रेस के इशारे पर काम करें। ये बात ठीक है कि घनश्याम तिवाड़ी जी ने उन सब चीज़ों पर मोहर लगाई, उन मुद्दों को उठाए जिनको कांग्रेस निरंतर उठाती रही थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अनियमितता और भ्रष्टाचार का खुलासा करती रही। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उनकी सारी बातों में सच्चाई। ये मुद्दा है जिस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए। इसे राजनीतिक द्वेष के तौर पर देख करके उनके प्रति ऐसी टीका टिप्पणी करने का सीधा तात्पर्य कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए और अपने ही वरिष्ठ विधायक को कांग्रेस के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने कभी भी किसी के कंधे पर बंदूक रख के अपने हित नहीं साधे। ये काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी पूरे देश में करे, जिसका गवाह पूरा देश बना। नवलगढ़ में बीती रात 2 घरों में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरी की नीयत से वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने घर का जंगला उतार दिया। इसके बावजूद वो चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे। शहर में ज्ञान विहार कॉलेज के पास 2 घरों में चोर एक साथ घुस गए। चोर एक घर में ही वारदात को अंजाम दे सके, दूसरे घर में वे वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे। एक घर में चोर घर में लगी खिड़की को उतार गए, लेकिन चोरी करने में नाकाम रहे। चोर सुभिता सीगड़ के घर से 4000 रुपए की नकदी, एक लैपटॉप सहित कई घरेलू सामान चुरा कर ले गए। वहीं चोर जयसिंह मास्टर के घर का जंगला उतारकर भाग गए। वारदात की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नवलगढ़ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स।